नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रासा कोचिंग क्लासेज पे। आप सभी को पता है कि डायनेमिक्स की अब तक अपनी 8 क्लासें हो चुकी हैं, मतलब 8 लेक्चर हो चुके हैं। आज 9वां लेक्चर है। 8 लेक्चर में अपन ने आर्टिकल पढ़े थे जो अपने क्वेश्चंस में काम आएंगे। आज अपन क्वेश्चंस चालू करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में किस प्रकार के क्वेश्चन है, आज उनका सामना करना आप सीख लीजिए बिल्कुल कि किस तरीके के क्वेश्चन है। जो आर्टिकल्स में जो फॉर्मूले आए थे उन सभी का यहाँ पर काम आएंगे कि भाई डायरेक्ट यूज होंगे वो फॉर्मूले। कहने का मतलब ये है। और जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कहीं पर भी 1000-2000 के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ आज भी कि मैं आपको बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूँ। बीएससी पूरा पढ़ा दूंगा, इस चीज़ का एकदम यकीन रखिए आप कि बीएससी आपको यहाँ पर पूरा पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको बीच में छोड़ के जाऊंगा। बीएससी पार्ट 1, सेकेंड एंड थर्ड बिल्कुल पूरा कंप्लीट कोर्स इधर होगा। और जो भी कई ऐसे भी हैं जो आपको फ्री पढ़ाने का झांसा भी देंगे, आप चले भी जाओगे और वहां से नोट्स बना भी लोगे। तो वहां पर क्या होगा, वो आपको 1 महीना पढ़ाएंगे, 1.5 महीना पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको छोड़ के चले जाएंगे। भाई बीमार आ गया, फलाना काम है, टीचर को फलाना ढिकाना काम है, और सब आप उसमें उलझ जाओगे और आपके नोट्स भी बन जाएंगे। और फिर आप अपने आप को कोसते रहोगे, अरे कहाँ चक्कर में पड़ गए। ऐसे चक्कर में पड़ो ही नहीं। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप सोच रहे हो ये भी तो फ्री पढ़ा रहा है, तू छोड़ के चला जाए। मैं आपको इस बात का विश्वास देता हूँ, भरोसा दे रहा हूँ कि इस बात का मैं पूरा कराऊंगा, आपको बिल्कुल भी बीच में छोड़कर नहीं जाऊंगा। ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर भी। अपन ऐसे आदमी नहीं कि जो चीज सोच लिया वो करा ही नहीं। जो चीज सोच लिया वो मैं करके रहता हूँ बिल्कुल। पूरा कराना है तो कराना है, नहीं कराना तो कोई बात नहीं। मैं क्लियर मना कर देता हूँ, नहीं कराना। ऐसा नहीं कि भाई बोल दिया कराना है फिर नहीं कराऊँ। और शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक पहुंच सके ये। कई अभी मेरे को इस चीज का बहुत ज्यादा दुख है कि मतलब अभी तक स्टूडेंट बहुत कम जुड़ पाए हैं। मतलब मतलब इतने कम छात्रों को मतलब पढ़ने में कोई वो ही नहीं है, मतलब इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा है किसी को शायद। मतलब ये मेरी जगह की बात नहीं है। मेरे चैनल, किसी भी चैनल पर जो भी बीएससी का कोर्स करा रहे हैं या फिर फॉरेस्ट रेंजर वगैरह का, कोई आ ही नहीं रहे। मतलब अरे पढ़ लो, मतलब कोई पता नहीं है। यूजीसी गाइडलाइन बोल रही है फाइनल के एग्जाम होंगे, इसलिए मैं फाइनल का कोर्स पहले करा रहा हूँ। फाइनल के एग्जाम होंगे ऐसा बोल रहा है यूजीसी, और शायद 99% चांस ऐसा है कि आपके पेपर लगे ही। ऐसा बहुत कम चांस है कि आपके पेपर ना हो। इसलिए पढ़ाई चालू कर दो। वैसे भी मैं बहुत कम टाइम के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आपको पता ही होगा, आप देख ही रहे हो। और 1000-2000 के चक्कर में ना पड़े। जो आपसे बोल रहे हैं कि भाई गूगल प्ले स्टोर पे जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, 1000-2000 रुपये जमा करा दो, और उसके बाद आपसे 2-3 दिन का डेमो देंगे, फिर बोलेंगे 1000-2000 रुपये जमा कराओ फिर जाके पढ़ाऊंगा, नहीं तो पढ़ाऊंगा ही नहीं। और वहां पर भी क्या हुआ, पहले चालू भी किए थे कई टीचरों ने प्ले स्टोर पे, और फिर बीच में अपनी स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर आए एग्जाम नहीं होंगे तो उनके पैसे भी डूब गए और क्लासें भी नहीं हुई। हुआ ना हुआ। और उन्होंने कोर्स भी नहीं कराया। क्या हुआ, उनका सिर्फ पैसे कमाने का धंधा है। उनका आपसे आपकी चिंता उनको बिल्कुल नहीं है कि आप फेल हो रहे हो या पास हो रहे हो। और जो चीज आपको फ्री में उपलब्ध है उसके पैसे क्यों दो उनको। तो आप फटाफट शेयर एंड सब्सक्राइब करते हो। अरे मैं खुद देखा, वो मेरे व्हाट्सएप तक पे पहुंच गई, बहुत सारे व्हाट्सएपों पे फैल गई वो चीज, और लगातार उस पर रुपए लग रहे हैं। मतलब आज भी की डेट में भी कई कंपटीशन की क्लासेज वगैरह बहुत सारी चीजें जो फ्री में उपलब्ध है। तो आप फ्री में पढ़ो ना। पैसे देने का ज्यादा शौक आता है कि आपके पास मतलब ज्यादा पैसे हैं क्या, तो ज्यादा पैसे आपके घर में हो तो मेरे को भी ला के दे दो 1 लाख 2 लाख, ताकि यार मेरे को नौकरी लगने की जरूरत ही नहीं रहे, मैं कुछ और वो आपसे ले लेकर ही मेरा सारा काम कर लूं। अरे इतने पैसे फालतू क्या हो, वो जो पैसे हैं वो जरूरत की जगह पर लगाओ। ऐसे नहीं कि हर जगह आप पैसे लगा रहे हो जो चीज आपको फ्री में मिल रही है। ये बात मैं मेरे चैनल के लिए नहीं कह रहा। कई ऐसे चैनल है जो कंपटीशन की तैयारी कराते हैं बिल्कुल फ्री, वहां पर कंपटीशन की क्लासेस लो आप। और कई ऐसे हैं जो बीएससी, अब जैसे मैं बीएससी बिल्कुल पूरा फ्री पढ़ा रहा हूँ, तो फ्री पढ़िए। ऐसे 1000-2000 के चक्कर में जाके क्यों पढ़ रहे हो आप। ये बिल्कुल आपकी बिल्कुल हित में बात है अगर आप सोचो तो ढंग से। ठीक है, क्लास लो, नोट्स बनाते रहो बिल्कुल। 1000-2000 और ऐसी भ्रमित जगहों पर मत फंसो जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, भ्रम जाल में फंसा रहे हैं। मतलब भ्रमित बिल्कुल ना हो। ठीक है, अब चलते हैं अपने डायनेमिक्स का। आज 9th क्लास है और क्वेश्चन कराने हैं आज। तो क्वेश्चन में लिखा देता हूं, ठीक है, उतार लीजिएगा, सभी उतार लीजिएगा क्वेश्चन को।
ठीक है, वीडियो को पॉज करके उतार लेना, मैं इसको फिर समझा दूंगा आपको। देखो समझा देता हूं मैं आपको इसको। अपन वो किसी सर्कल का आर्क है, मतलब किसी वृत्त का चाप है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है अपन को। पहला क्वेश्चन क्या था, व्यास के सापेक्ष, मतलब वृत्त का जो व्यास है, देख लेता हूं मैं क्वेश्चन क्या था। चाप को समद्विभाजित करने वाले व्यास के परिधि, मतलब डायमीटर बाइसेक्टिंग इन द आर्क, मतलब ये ले लिया अपन ने व्यास का, मतलब एक चाप ले लिया अपन ने एक वृत्त का। क्या है ये, चाप, ठीक है। ये उस वृत्त का मान लो सेंटर होगा, ये चाप हो गया वृत्त का, ये वृत्त का चाप हो गया, ठीक है। अब इसका अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करना है। पहला क्वेश्चन था क्या, जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो क्या था, उस व्यास के सापेक्ष याद करना है। किस व्यास के, मतलब डायमीटर के पारित याद करना है, जो इसको आर्क को बाइसेक्ट करता हो। क्या करता हो, बाइसेक्ट करता हो। अब आर्क क्या है, ए बी मान लिया अपन ने, इस पॉइंट को ओ मान लीजिए, ठीक है। अब अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस व्यास के सापेक्ष जो इसको क्या करता हो, बाइसेक्ट करता हो, इसके सापेक्ष अपन को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करना है, आर्क का, ठीक है। कर लेंगे, कैसे करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करने के लिए अपन क्या लेते थे, अल्पांश, अल्पांश लिया अपन ने, ठीक है। मतलब पहले तो ये देखो, ये जो आर्क है वो कितना कोण बनाती है, 2 अल्फा बनाती है। जो ये कोण है वो क्या मान लिया अपन ने, 2 अल्फा, क्या मान लिया, 2 अल्फा, ठीक है। अब अपन क्या लिया, एक अल्पांश लिया, अल्पांश क्या है, पी क्यू, ठीक है। ये क्या हो गया, थीटा मान लिया अपन ने, इसको मान लिया डेल थीटा। अब इस आर्क का अपन मास मानते हैं, मास क्या मानते हैं, एम, क्या मान लिया, एम। लेट मास ऑफ आर्क ए बी, क्या हो गया, एम, क्या मान लिया, एम, ठीक है। अब मतलब इसका हिंदी मीडियम वाले क्या लिख लें, ए बी चाप का द्रव्यमान एम हो गया। अब अपन क्या करते हैं, यूनिट मास निकालते थे। यूनिट मास क्या होगा, इकाई द्रव्यमान क्या होगा, एम अपॉन, अब ये तो क्या है, चाप है, तो चाप के लिए अपन क्या निकालते थे, एंगल, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, एंगल बराबर चाप बटा त्रिज्या, इससे निकालते थे। अब चाप क्या है अपने पास, एंगल कितना है, 2 अल्फा बन रहा है, देखो पूरा ये 2 अल्फा। आर्क ए बी, रेडियस, रेडियस कितनी हो गई, रेडियस अपने पास कितनी हो गई, ए, कितनी हो गई, ए, ये अपन ने मानी, ठीक है, मानी है ना, सवाल में तो नहीं दी हुई है, देखो अपन ने ये भी मानी है, ठीक है। एंड ये भी मान लो, लेट मास ऑफ आर्क ए बी एंड रेडियस ए, ये दोनों चीज अपन ने मानी है, ठीक है। ये क्या आ गया, 2a अल्फा, क्या आ जाएगा, 2a अल्फा, क्या आ जाएगा, चाप ए बी की वो आ जाएगी क्या, लेंथ, चाप ए बी की जो लंबाई होगी वो क्या आ जाएगी, 2a अल्फा। अब यूनिट मास क्या हो जाएगा अपने पास, इकाई द्रव्यमान, जिसको अपन इकाई द्रव्यमान बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, यूनिट मास। यूनिट मास क्या हो जाएगा, m अपॉन 2a अल्फा, क्या आ गया, 2a अल्फा। अब अल्पांश पी क्यू, इसकी अपन क्या निकालते हैं, देखो ये थीटा है, ये ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ए डेल थीटा। तो अल्पांश पी क्यू का मास कितना होगा, ठीक है। जब पूरे आर्क का इतना है, मतलब पूरे का क्या, इकाई मास इतना है, मतलब इस आर्क का इकाई मास इतना है, तो इतने का कितना होगा, मतलब पी क्यू का कितना होगा,
तो देखिए मास ऑफ पार्टिकल पी क्यू क्या हो जाएगा, m अपॉन 2a एल्फा इंटू ए डेल थीटा, ये a से a कट जाएगा, m अपॉन 2 एल्फा डेल थीटा, ये क्या आ जाएगा, मास आ गया, मास ऑफ पार्टिकल पी क्यू। अब क्या निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल पी क्यू अबाउट डायमीटर, व्यास के सापेक्ष पी क्यू का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m अपॉन 2 एल्फा इंटू डेल थीटा। हाँ, आपको ये चीजें कईयों को समझ नहीं आ रही होगी जो चैनल पे पहली बार आए हैं, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने पिछले लेक्चर नहीं लिए, पहले पिछले लेक्चर जाके लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, तब जाके आपको समझ आएंगी चीजें, ठीक है, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं। इसलिए जो पिछले जो 8 क्लासें हो गई हैं, पहले वो 8 क्लासें लीजिए, उसके बाद इस 9वीं क्लास पे आइए, तब जाके आपको चीजें समझ आएंगी कि कैसे निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। m अपॉन 2 एल्फा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ना तो क्लास इसी का, m अपॉन 2 एल्फा इंटू डेल थीटा, ये हो गया मास हो गया। अब इससे लंबवत दूरी ये हो गई, ये क्या हो गई, a साइन थीटा, क्या हो गई, a साइन थीटा, इसको लिख देते हैं, देखो a साइन थीटा का स्क्वायर, यही होता था ना एम आर स्क्वायर, ही तो होता था सूत्र, जहां पर m क्या होता था, मास, और r क्या होता था, लंबवत दूरी, जिसके सापेक्ष, अब इसके सापेक्ष ये लंबवत दूरी हो गई, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब अपन क्या निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आर्क ए बी अबाउट डायमीटर, आर्क ए बी का व्यास के पारित मोमेंट, जड़त्वाघूर्ण, ठीक है, क्या होगा, m अपॉन 2 एल्फा, m अपॉन 2 एल्फा, और a स्क्वायर आ जाएगा, यहां से a स्क्वायर को बाहर रख लीजिए, देखो यहां पर नीचे एल्फा, इतने हिस्से में एल्फा कौन, ऊपर एल्फा इतना, ये कौन एल्फा, ये कौन एल्फा। अगर अपन को इस व्यास के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं, तो मतलब अल्पांश यहाँ पर नीचे लेंगे, मतलब व्यास से नीचे जाना पड़ रहा है और इधर ऊपर जाना पड़ रहा है, तो नीचे के आपको बताया था मैंने, नीचे के केस में माइनस, ऊपर के केस में प्लस, इस तरीके से लिमिट रखते हैं। देखो इधर आया तो माइनस में, तो यहाँ पर माइनस एल्फा से प्लस एल्फा, माइनस एल्फा से प्लस एल्फा क्या लग गई, लिमिट, और ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये डेल थीटा क्या हो गया, डी थीटा हो गया। अब ठीक है, आगे चलते हैं, ये हो गया, चीजें समझ नहीं आ रही है तो कमेंट में लिख के बता दीजिएगा, आपको समझ नहीं आ रही है, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। देखिए m a स्क्वायर 2 एल्फा, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा क्या है, समफलन है, तो लिमिट चेंज हो जाएगी, देखो 0 से एल्फा हो जाएगी और इधर बाहर 2 आ जाएगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा, ठीक है। ये 2 से ये 2 गया, m a स्क्वायर 2 एल्फा, ये देखो अब क्या हो जाएगा, थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2 0 टू एल्फा, 0 टू एल्फा, ये लिमिट लग गई, m a स्क्वायर 2 एल्फा, ये देखो एल्फा, यहाँ पर एल्फा आ गया, और ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन 2 एल्फा अपॉन 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, m a स्क्वायर अपॉन 2 एल्फा माइनस एल्फा, ये देखो साइन 2 एल्फा, साइन 2 एल्फा को आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन एल्फा कोस एल्फा अपॉन 2, ये 2 से 2 गया, क्या आ जाएगा, m a स्क्वायर 2 एल्फा, एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, ये अपने क्या है, सूत्र है, सूत्र क्या जो अपन को सिद्ध करना था, सॉरी,
अपन को जो सवाल में हल करना था किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्यास के पारित किसका, इस आर्क ए बी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को फाइंड करना था, डायमीटर जो दिया हुआ है उसके सापेक्ष जो मतलब बाइसेक्ट कर रहा है किसको, ए बी आर्क को, जो अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना था ए बी आर्क का, वो क्या है, ये एम ए स्क्वायर अपॉन 2 एल्फा कोष्टक एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। अब अपना सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन था अपना, केंद्र से होकर जाने वाले वृत्त के समतल के लंब रूपी अक्ष के परिधि अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। मतलब एन एक्सिस थ्रो द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, अब इसको भी कैसे फाइंड करेंगे अपन, देखिए बहुत ही, ये तो और भी ज्यादा सीधा है, ये तो और भी ज्यादा सीधा है। देखो कैसे, सब चीजें वही रहने दो। अब की बार अपन को किसके पारित ज्ञात करना है, जो समतल के लंबवत है, सेंटर से जाता हो तथा समतल के लंबवत हो, इस तरीके से इस लाइन के पारित अब अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है। तो उसको अपन डिनोट कर लेते हैं ऐसे, क्या लिख लिया इसको, ओ एन। ओ एन के सापेक्ष इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो यूनिट मास पे आते हैं। सबसे पहले यूनिट मास क्या था, m अपॉन 2 a एल्फा था क्या, m अपॉन 2 a एल्फा। अब अल्फांश पी क्यू का मास ऑफ, बिल्कुल जो लाइन है वो तो पिछले सवाल से लिख लेना, जो थ्योरी है जो अपन लिखते हैं हिंदी मैथ में वो तो पिछले सवाल से लिख लेना। मास ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, m अपॉन 2 a एल्फा इंटू ए डेल थीटा, ऐसे ये घट गया, m अपॉन 2 एल्फा डेल थीटा, m अपॉन 2 एल्फा डेल थीटा, ये आ गया। अब आगे चलते हैं, मास ऑफ पी क्यू आ गया अपने पास। अब क्या निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पी क्यू अबाउट लाइन ओ एन। ओ एन के परिते पी क्यू का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पी क्यू का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, देखो m अपॉन 2 एल्फा डेल थीटा। देखो यहां से इसकी लंबवत दूरी क्या है, क्या है लंबवत दूरी, यही तो है लंबवत दूरी जो रेडियस है, क्या है ए स्क्वायर, क्या है ए स्क्वायर। ठीक है, अब आगे चलते हैं, m अपॉन, अब किसका निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी आर का निकालते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आर्क ए बी अबाउट लाइन ओ ए क्या हो जाएगा, m अपॉन 2 एल्फा को बाहर रख लीजिए, ए स्क्वायर को बाहर रख लीजिए। देखो पहले इधर लेंगे फिर उधर लेंगे तो माइनस एल्फा से एल्फा और अंदर क्या बच जाएगा, डेल थीटा, क्या हो जाएगा यहाँ पर डेल थीटा। अब क्या करते हैं अपन, देखो मिटा देता हूं ऊपर का, अब तो कुछ नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन है। देखो m अपॉन 2 एल्फा, ए स्क्वायर को बाहर रहने दो, जो डेल थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा माइनस एल्फा से एल्फा क्या हो जाएगा, m अपॉन 2 एल्फा ए स्क्वायर एल्फा प्लस एल्फा, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा नीचे 2 एल्फा ही हो जाएगा, तो 2 एल्फा और ये 2 एल्फा से 2 एल्फा कट जाएगा, क्या आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर, क्या आ जाएगा एम ए स्क्वायर। ये किसके सापेक्ष है, ओ एन रेखा के पारित इस ए बी आर्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसी का। थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो मैं पढ़ के बता देता हूं आपको थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि चाप के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली, मतलब चाप का मध्य बिंदु तो ये रहा, मिडिल पॉइंट ये रहा, ठीक है, चाप के मध्य बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त के समतल के लंबवत, वृत्त के समतल के लंबवत मतलब इस तरीके से, तो वृत्त के समतल के लंबवत इस तरीके से अपन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये कोई लाइन ड्रॉ हो गई, यहाँ पर एम नाम दे देते हैं, इसको एन नाम दे देते हैं। ठीक है, एम एन, ठीक है, समतल के लंबवत अक्ष के परिधि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को फाइंड करना है।
मतलब एक्सिस थ्रू द मिडल पॉइंट, मतलब एक्सिस थ्रू द मिडल पॉइंट ऑफ द आर्क, मतलब आर्क के मिडल पॉइंट से जाने वाली हो, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर हो। अब अपन परपेंडिकुलर इस तरीके से 3D में दिखा तो सकते नहीं, तो ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, डॉट डॉट करके। क्या है देखा, एम एन के सापेक्ष अब इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है अपन को। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो जो अल्पांश पी क्यू का अब तक मास आ रहा था, बाकी चीजें आप मास से लिख लेना, मास ऑफ पी क्यू क्या आ गया, एम अपॉन 2 एल्फा, एम अपॉन 2 एल्फा, ये क्या आ गया मतलब डेल थीटा आ गया था यहाँ पर, यही था आया था, एम अपॉन 2 एल्फा डेल थीटा, ठीक है। ये किसका आ गया, पी क्यू का मास। अब पी क्यू का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पी क्यू अबाउट लाइन किसके, एम एन, क्या होगा, देखो एम अपॉन 2 एल्फा डेल थीटा। अब देखो इससे इसकी लंबवत दूरी क्या हो गई, ये वाली, मतलब इस तरीके से ये जो चाप है ये तो है ही, यहां से कुछ इस तरीके से जाएगी, मतलब इस आर्क के जो आर्क का ये पॉइंट है एम पी, इसी के ऊपर से एक रेखा ड्रॉ कर देते हैं सीधी एकदम, वो लंबवत होगी किससे, ये देख लीजिए, इससे लंबवत होगी, इस तरीके से कौन बन जाएगा 90 डिग्री। अपने कॉपी में इस तरीके से पेन को रख के देख दिए और ये 90 डिग्री बनाएगी एम पी रेखा। आर्क की बात नहीं कर रहा है, एम पी जो एम पी रेखा जा रही है उसकी बात कर रहा हूँ। इस पॉइंट को एल नाम दे दो आप, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसको एम पी नाम दे दो। इसका क्या हो जाएगा, एम पी का स्क्वायर। अब एम पी का स्क्वायर देखो आप एक सूत्र से देखिए, कर्ण मान लो इसको, इस त्रिभुज का, किसका, पी एल एम का, एम पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एल एम का स्क्वायर प्लस पी एल का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एल एम का स्क्वायर प्लस पी एल का स्क्वायर। अब एल एम क्या होगा, एल एम क्या होगा, देखो ये ओ एल क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा, ए कोस थीटा, और ये पूरा क्या है, ए, रेडियस है नहीं ए, तो एल एम क्या हो जाएगा, ए माइनस ए कोस थीटा का स्क्वायर, और पी एल क्या है, पी एल तो अपन हर सवाल में निकाल रहे हैं, क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा एम पी का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ये पहले इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, क्या आ जाएगा सोल्व करके, देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस, प्लस नहीं माइनस, देखो माइनस 2 ए स्क्वायर कोस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला पद और ये वाला पद जुड़ेंगे, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यहाँ से क्या रह जाएगा ए स्क्वायर, और एक ए स्क्वायर ये रहा तो 2a स्क्वायर रह जाएगा, तो 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कोस थीटा क्या आ जाएगा, एम अपॉन 2 एल्फा डेल थीटा 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा नहीं है यहाँ पर, कोस थीटा है, क्या है, कोस थीटा, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, अब आगे देखो क्या होगा, अब आगे ये तो किसका आ गया, पी क्यू का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब अपन को ए बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करना है, किसके, रेखा एन एम के सापेक्ष। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आर्क ए बी अबाउट लाइन ए बी, क्या हो गया, अबाउट लाइन ए बी, ठीक है, अबाउट लाइन एम एन, ठीक है। अब आगे देखो एम अपॉन 2 एल्फा बाहर रख लेते हैं, और यहां से भी देखो 2a स्क्वायर बाहर आ रहा है, तो 2a स्क्वायर भी बाहर ले लो आप, इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, ये डी थीटा हो जाएगा, डी थीटा, और जो ये तो माइनस एल्फा से एल्फा लिमिट लग जाएगी। अब आगे चलते हैं, अब तो नॉर्मल कैलकुलेशन रह गई, नॉर्मल कैलकुलेशन है वो क्या है, देखो एम अपॉन 2 एल्फा
देखो हिंदी मीडियम वाले इसको लिख लेना, चाप ए बी का रेखा एम एन के परिते जड़त्वागुण बराबर ये, ठीक है, 2a²। ये क्या हो गया? अब देखो इसका, अब ये एक इसका वो करते हैं अपन क्या, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया, क्या आ गया, थीटा माइनस, क्या आ गया, थीटा माइनस साइन थीटा। साइन थीटा ही तो आएगा, कोस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा। पर उससे पहले एक बात और देख लीजिए, जो माइनस एल्फा के लिए अपन सोचें इस चीज को, तो ये क्या हो गया, एक समफलन है। समफलन है ना, ये समफलन है क्या नहीं? तो समफलन के लिए अपन क्या करते हैं, लिमिट चेंज कर देंगे। लिमिट चेंज करिए, माइनस एल्फा इसको क्या लिख देंगे, 0 टू एल्फा, और बाहर क्या आ जाएगा, 2। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 आ जाएगा, फिर क्या करेंगे अपन, 1 माइनस कोस थीटा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करके देखो आप, m/2 इंटू 2a², जिसको इस 2 को 2 से काट ही लो आप, ऐसा करो, ठीक है, 0 टू एल्फा, इसका क्या हो जाएगा, थीटा माइनस साइन थीटा। इंटीग्रेशन ये हो गया, इसको 0 टू एल्फा m/α इंटू 2a² एल्फा माइनस साइन एल्फा। ये क्या आ जाएगा, 2ma² एल्फा, एल्फा माइनस साइन एल्फा। ये रेखा mn के सापेक्ष क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी का लाइन mn के परिते, ठीक है, क्या आ गया, 2ma² एल्फा, एल्फा माइनस साइन एल्फा, ठीक है। इसको उतार लीजिएगा। आज के क्लास में इतना ही, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए ही मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, इतनी मेहनत के लिए इतना सा तो बनता ही है कि आप सब्सक्राइब कर सकते हो और चैनल को आगे शेयर कर सकते हो। उसमें तो कितना सा आपका शायद 1 MB भी खर्च नहीं होता होगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके, ठीक है। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब।